हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एचपी टेट मेडिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर एचपी टेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका एग्ज़ाम जुलाई 13 को होने वाला है। अभी भी आपके पास 1 मंथ का टाइम है। इस 1 मंथ में आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपका प्रेपरेशन कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद आप अपना एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एमसीक्यूज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्ज़ाम में बेटर स्कोर कर पाओगे। आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। इसके बाद हम केमिस्ट्री के, साइको के एंड कुछ जीके की जो है वह सीरीज़ करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए, इससे आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सकेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शंस आर राइजोबियम, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, एजोटोबैक्टर जो है वह फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में यह पूछा गया है, चाहे वो एचपी टेट का एग्जाम रहा हो या फिर एचपी टीजीटी का एग्जाम रहा हो, दोनों में ही यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफ अ ट्री फ्लावर्स twice in a year, October, January and July in northern India, it is said to be. Options are photosensitive but thermo-insensitive, thermosecretive but photo-insensitive, photo and thermosensitive या फिर photo and thermosensitive। अगर कोई फ्लावर ट्री जो है वह ईयर में 3 टाइम फ्लावर देता है, अक्टूबर, जनवरी और जुलाई में, तो उस प्लांट को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास ये दिए गए हैं, इनमें से आपको जो है वह करेक्ट जो ऑप्शन है वह सिलेक्ट करना है। एंड इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोसिक्रेटिव एंड बट फोटो इनसेंसिटिव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इफ अ ट्री फ्लावर्स थ्राइस इन अ ईयर in northern India, it is said to be thermosecretive but photoinsensitive. Next question is the which of the following is an opiate narcotic? निम्नलिखित में से कौन सा ओपिएट नार्कोटिक है? ऑप्शंस आर बार्बिटूरेट्स, मॉर्फिन, एम्फिटामिन्स या फिर एलएसडी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मॉर्फिन जो है वह ओपिएट नार्कोटिक का एक एग्जाम्पल है, ओपिएट नार्कोटिक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। Next question is if a person shows production of interferon in his body, the chances are that he has got an infection of. Options are typhoid, measles, tetanus या फिर malaria. Correct answer is the option number B. Measles is the correct answer. If a person shows production of interferon in his body, the chances are that he has got an infection of measles. Option number B is the correct. Next question is the amniocentesis is a technique. Options are by which the essential amino acid in the body can be estimated, in which the sex of the fetus can be reversed, by which any chromosomal anomalies in the fetus can be detected या फिर none of these. Correct answer is the option number C, by which any chromosomal anomalies in the fetus can be detected. Option number C is the correct answer. अगर इस क्वेश्चन का आपको कोई और आंसर लगता है तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज। ऑप्शंस आर एपिसोम, मेसोसोम, राइबोसोम या फिर माइक्रोसोम। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मेसोसोम इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जिब्रेलिन्स इंड्यूस। ऑप्शंस आर फ्लावरिंग, सेल डिवीजन, production of hydrolyzing enzyme in germinating seeds या Heston leaf senescence. Correct answer is the option number C, gibberellins induce production of hydrolyzing enzyme in germinating seeds. Option number C is the correct. Next question is the NADH is generated through. Options are photosystem 1, photosystem 2, anaerobic respiration या फिर glycolysis. Correct answer is the option number A, NADH is generated through photosystem 1. Option number A is the correct answer.
Next question is the a pigment which absorbs red and far red light. Options are phytochrome, carotene, cytochrome या फिर xanthophyll. Correct answer is the option number A. A pigment which absorbs red and far red light is phytochrome. Option number A is the correct. Next question is the during cell division in apical meristem, the nuclear membrane appears in. Options are metaphase, anaphase, telophase या फिर cytokinesis. Correct answer is the option number C. During cell division in apical meristem, the nuclear membranes appears in telophase. Telophase. Correct answer is the option number C. Next question is the water potential in the leaf tissue is positive during. Options are excessive transpiration, locotranspiration, excessive absorption या फिर guttation. Correct answer is the locotranspiration. Option number B is the correct answer. Water potential in the leaf tissue is positive during locotranspiration. Option number B is the correct. Next question is the if an angiosperm male plant is diploid and female plant tetraploid, the ploidy level of endosperm will be. Options are haploid, triploid, tetraploid या फिर pentaploid. Correct answer is the option number D. If an angiosperm male plant is diploid and female plant tetraploid, the ploidy level of endosperm will be pentaploid. Option number D is the correct answer. Next question is the chlorophyll A molecule at its carbon atom 3 of the pyrrole ring 2 has one of the following. Options are aldehyde group, methyl group, carboxylic group या फिर magnesium. Correct answer is the option number B. Methyl group is the correct answer. Chlorophyll A molecule at its carbon atom 3 of the pyrrole ring 2 has one of the following. Methyl group is the correct answer. Option number B is the correct. Next question is the heterospory and seed habit are often exhibited by a plant possessing. Options are bracket, spathe, petiole या फिर ligule. Correct answer is the option number D. Ligule. Heterospory and seed habit are often exhibited by a plant possessing ligule. Option number D is the correct. Next question is the which of the following structures will not be common to mitotic cell of a higher plant. Options are cell plate, centromere, centriole या फिर spindle fibers. Correct answer is the option number C. Centriole will not be common to mitotic cell of a higher plant. Option number C is the correct answer. ये आज के लिए कुछ 15 क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं. आप इन क्वेश्चन का यूज़ एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है. अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय, टेक केयर.